जी मैं हूं बाबर अली NBTV 92 के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं धाबेजी गारो पंप हाउस के अतराफ में, जो कि कराची में फराहमी आपका मरकज़ है। जैसा कि नाज़रीन हमने आपको बताया था कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में CBA के रेफरेंडम का सिलसिला जारी है, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियंस अपनी अपनी जानिब से राब्ता मुहिम कर रही हैं। पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस की जानिब से यहाँ पर एक अजीमुशान पहला जलसा अलायंस बनने के बाद जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। आइए नाज़रीन, जो यहाँ के ओहदेदारान हैं, जो रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। तकरीबन 2022 से पहले 21 में उस यूटिलिटी अलाउंस की फ़ाइल चलाई थी और वो फ़ाइल जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से चेयरमैन की तरफ जानी थी। सलाउद्दीन साहब जो है वो नए नए तशरीफ़ लाए थे और उनका गठजोड़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। जो CBA थी उस वक्त की और मौजूदा भी जो CBA अपने आप को क्लेम करते हैं, उन्होंने प्रेशर डलवा कर अफसरान से और ख़ास तौर पे अपने MP MNS से उस फाइल को डंप करवा दिया। सलाउद्दीन साहब उस वक्त ये कहते थे कि वाटर बोर्ड की माली पोजीशन बहुत ख़राब है, इसलिए हम वो यूटिलिटी अलाउंस नहीं दे सकते। हमारी जो कैलकुलेशन थी 6000 रुपये फी मुलाजिम को देने थे, वो तकरीबन 5-5.5 करोड़ रुपए बन रही थी और उन्होंने जान कर रुकवा के इस बुनियाद पर कि हम इंशाल्लाह बनेंगे तो वो फिर हम मंजूर कराएंगे। जबकि हम जब फाइल को मूव कर रहे थे तो इस बात पर मूव नहीं कर रहे थे कि हम CBA बन जाएंगे तो कराएंगे, हमने नॉन CBA फाइल को मूव कराया था। ये दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के टैक्स में हमने टैक्स की अपग्रेडेशन कराई, नॉन CBA अपग्रेडेशन कराई थी। सब इंस्पेक्टर को 14 ग्रेड जो है दिलवाया 11 से और इंस्पेक्टर को 14 से 16 ग्रेड दिलवाया, वो नॉन CBA दिलवाया। 65% नॉन CBA किया। यूटिलिटी अलाउंस नॉन CBA हमने उठाया, इशू बनाया। अब पिछले 2 सालों से सिटिंग CBA ये बात कर रही होती है हुकूमत इनकी है, चेयरमैन इनका है और ये यूटिलिटी अलाउंस सब कुछ हमने, और आप हुकूमत को गालियां देते रहें। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जिनसे लेना होता है उनको अदब लिहाज कर रहे होते हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं, उनके लिए उनकी तकरीम एहतराम करते हैं। आप जो है एक तरफ मैनेजमेंट के साथ चार्टर ऑफ डिमांड के पार्ट जो है हमारे जो 18 में जीते, वो चार्टर ऑफ डिमांड के एरियर गायब हो गए, उसके बाद जीते वो एरियर गायब हो गए। अभी 2022 की तो चार्टर ऑफ डिमांड इनकी हवा में लटक रही है। मैं आज के इस स्टेज से आपके तवज्जुह से अब ये कहने पर मजबूर हूँ, 2 यूनियनों के अलायंस तो हमारे साथ है और 4 यूनियनों का एक और अलायंस हुआ है कि अब जब तक रेफरेंडम नहीं हो जाता चार्टर ऑफ डिमांड निकलनी नहीं चाहिए। इल्लीगल है, वो प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आएगा कि चार्टर ऑफ डिमांड को फिर रोकें अगर आप इस तरह की बदतमीजियां करते रहेंगे। जिम्मेदार लोग हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करते रहेंगे, हमें सरकारी यूनियन गर्दानते रहेंगे, फिर हम सरकार बन के फिर आपके साथ जो है उसी तरह की जद्दोजहद करेंगे फिर कि आपको जो है चार्टर ऑफ डिमांड रेफरेंडम के बाद ही आप करा सकें। ये एरियर पिछले दिला दें तो बड़ी बात है। 2019 में हमारे सैकड़ों लोग रिटायर हो गए, उनकी तनख्वाहें फ्लड रिलीफ के नाम पर अफसरान की जो है वो 5 दिन की और वर्कर्स की 2 दिन की तनख्वाहें काटी गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के बावजूद वो तनख्वाहें आज दिन तक वापस नहीं की गई जो कटौती की गई थी। जो काम करने के CBA उनको भूल गई है। एक तरफ हुकूमत वक्त को जो है वो मुख्तलिफ बहानों से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब उसकी तमाम तर सियासत मजदूरों को एरियर पर पैसे दिलाना, उनके अपने ड्यूज़, और उसमें जो है अपनी माल प्रैक्टिस करना या मेडिकल में जो है मोहल्लेदारों के इलाज कराने पर तवज्जो है उनकी। वाटर बोर्ड में CBA के पास सिर्फ 2 इशू रह गए हैं, एक मेडिकल बंद करवा के खुलवाओ मुबारकबाद लो, और दूसरा जो है वो फंड के पैसे हम दिलाते हैं, हमें ज्वाइन कर लो। जबकि हम इस तरह के ओछे हथकंडों पर बिलीव नहीं करते। हम ये जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी हमारा अलायंस बना है, बड़ा बेहतरीन अलायंस बना है। यूनाइटेड वर्कर यूनियन जो है वो पीपल्स लेबर यूनियन के साथ शामिल हुई है। लोग बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें ज़रूरत थी तो घर पे चक्कर काट के उन्होंने गले से लगाया। आज उन लोगों में कांटे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कांटे निकाल सके तो उनकी आंखों में ही चुभेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें खुदा की ज़ात पे, फिर अपने मेहनत कशों पर, और हमें यूनाइटेड वर्कर यूनियन के तमाम साथियों और दोस्तों को, जिम्मेदारों पर भरोसा है अल्लाह के बाद कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपनी भरपूर मेहनत करके इस अलायंस को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में कामयाब कराएंगे। बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो माशाल्लाह एक छोटी सी कॉल पे कामयाब जलसे की सूरत अख्तियार कर गया, उसमें जो वो कई दिनों से चला रहे थे कि इतने लोगों ने शमूलियत अख्तियार कर ली, इतने लोगों ने शमूलियत अख्तियार कर ली। दरअसल वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे जो हमारे थे, हमारे
साथ बैठे थे, सारा दिन प्रोग्राम में बैठे थे और काफ़ी उनके लोगों ने भी हमारे साथ शमूलियत अख्तियार की। हमने इदारे की खिदमत की है, लोगों की खिदमत की है। खिदमत का जज्बा है पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस के अहदेदारों में है और लोग समझते हैं, इसलिए लोग जो है ना भरपूर साथ दे रहे हैं। आज का जलसा इतनी देर से सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, अब तक 4 बज रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है, लोगों को जगह बैठने की नहीं मिल रही थी। मैं मैनेजमेंट वाटर बोर्ड को भी ये कहता हूँ कि भाई होश के नाखून लो। मजदूर के जो हुकूक हैं, मजदूर का मेडिकल है, मजदूर के फंड पेंशन के पैसे हैं, लिहाजा उन पे नज़रसानी करके उनको पैसे रिलीज़ किए जाएं। और मेडिकल में जो चोर बाजारी सीबीआई साहब ने मचा के रखी है, उसको फौरी तौर पे ख़त्म करो। आउट स्टेशन पे मुलाजमीन की दिन ब दिन कमी हो रही है कि कोई पंपिंगों पे ड्यूटी के लिए बंदे नहीं बचे, तो आप अपॉइंटमेंट फौरी तौर पे अपॉइंटमेंट करो। मजदूर का जो हक है उसको फौरी तौर पे हक दिलाओ, अपॉइंटमेंट करो। प्रमोशन डीपीसी फौरी तौर पे शुरू करो और जो बंदरबाट है उसको रोका जाए। सीबीआई की जो बंदरबाट है वो लोगों को रिश्वत देके 2-2 चेक पे लूट रहे हैं, उनको बंद किया जाए फौरी तौर पे। मैं मुतालबा करता हूँ चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब से कि आप मैनेजमेंट वाटर बोर्ड को जो ना हिदायत करें कि वो मजदूर के हक खाने और उनके साथ नाइंसाफियाँ बंद। पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस का आउट स्टेशन में ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तारफी प्रोग्राम था, लेकिन जलसे की सूरत में आपने देखा कि बड़ी तादाद में जो है हमारे मेहनतकश आउट स्टेशन के चिलिया से, आलेजी से, दाबेजी से, पिपरी से शरीक हुए और भरपूर तादाद में शिरकत की। और हमारा पैगाम जो हमने पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस बनाई है मेहनतकशों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, वो उन्होंने सुना और उसमें भरपूर तादाद में काफ़ी लोगों ने शमूलियत भी इख्तियार की। हमारा मकसद ये है कि इदारे के अंदर एक सीबीआई जो गुज़िश्ता 10 साल से मुसल्लत है, उनके जो भी कारनामे हैं वो मज़दूरों तक हमने पहुँचाने हैं कि 10 साल में उनकी कारकर्दगी क्या रही। और मज़दूर वैसे भी काफ़ी बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि इसलिए कि देखें इदारे का मेडिकल आए रोज़ बंद रहता है, वाजिबात जो है मुलाजमीन को नहीं मिल रहे, फ़ंड नहीं मिल रहा ऑन ड्यूटी मुलाजमीन को, रिटायर मुलाजमीन को जो है उनको अपने वाजिबात नहीं मिल रहे। इसी तरह हमारा डिसीज़ कोटा जो है 3 साल से रुका हुआ है इनकी नाइली की वजह से। तो मेहनतकश जो है माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं और काफ़ी तादाद में लोग हमारे तमाम प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आने वाले रेफरेंडम में मुलाजमीन भरपूर तादाद में इंशाल्लाह पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस की सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, फूल के निशान पे वोट देंगे और भारी अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह आकर मुलाजमीन के चाहे सन कोटा हो, डिसीज़ कोटा हो, मुलाजमीन का बेहतरीन मेडिकल होगा इंशाल्लाह। और मुलाजमीन के प्रमोशन में जो लोग रह गए हैं उनके लिए जो है हमने करना है ताकि वो सीनियरिटी पे या तालीम याफ्ता मुलाजमीन प्रमोशन से रह गए हैं वो हमने कराने। तो तमाम मसाइल इंशाल्लाह जो है पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस एक मजबूत प्लेटफार्म बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेफरेंडम से पहले ही काफ़ी पहले जो है ये इत्याद हो चुका है और इसका ये तकरीबन चौथा प्रोग्राम है आउट स्टेशन में। आउट स्टेशन का पहला है और शहर में हमने जो है आपको पता है कि कोरंगी में भी किया प्रोग्राम, हमने गुलशन में भी किया, हमने सखी हसन में भी किया। तो इंशाल्लाह जदोजहद जारी रहेगी। मुलाजमीन के तमाम मसाइल इंशाल्लाह पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस सीबीआई बन के हल करेगी। आज घरों में ये इजलास रखा गया पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस की तरफ से 96 में, आज से 29-30 साल पहले एक बहुत बड़ा इजलास रखा गया था। उसके बाद पीपल लेबर यूनियन सीबीआई बन गई और हम सब साथ थे, एक ही प्लेटफार्म पर थे। आज दोबारा हम एक ही प्लेटफार्म पे हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा सीबीआई बनने जा रहे हैं। इस वक्त स्क्रैप का मसला जो है मैं हर प्रोग्राम में हर वक्त ये उठाता रहता हूं, तो ताकि ताकतवर इदारे नोटिस ले लें, चीफ मिनिस्टर साहब नोटिस ले लें कि साहब का एमडी साहब ने कहा कि मीडिया पे कहा कि 6 अरब रुपए का स्क्रैप बेचकर मजदूरों को दे देंगे वाजिबात के मद में। चेयरमैन सीबीआई का स्टेटमेंट है कि 6 अरब रुपए का वाजिबात बेचकर मजदूरों को दे देंगे।
वाटर बोर्ड के मजदूर ये पूछ रहे, मेहनत कश ये सवाल कर रहे हैं वो 6 अरब रुपया कहाँ गए, किसके जेब में गए। फौरी तौर पे जुडिशरी कमीशन बैठे, इंक्वायरी बैठे और मजदूरों को 6 अरब रुपया वापस दिए जाए। इसके साथ साथ वाजबात जो है हमारे बेवा औरतें, यतीम बहन, बुजुर्ग लोग, उनको वाजबात नहीं मिल रहे। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम सन कोटा को बहाल कराएंगे, मजदूरों को, बच्चों को इंशाअल्लाह भर्ती कराएंगे, डिजीज कोटा को बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमने मौका दिया। तो ये आउट स्टेशन के मसाइल, हम आउट स्टेशन में खड़े हैं, फिल्टर प्लांट में। आउट स्टेशन पे पानी का मसला है, इसके लिए स्टाफ कॉलोनी को पानी नहीं मिल रहा। हालांकि ये धाबीजी, घारो, ठट्टा, चिलिया, ये पूरे वाटर बोर्ड को जो है पानी सप्लाई कर रहे हैं और इनकी स्टाफ कॉलोनी पानी से महरूम है। ये वाटर बोर्ड की इस कॉलोनी के अफसरान के लिए शर्म का मकाम है, ये डूब मरना मकाम है कि वाटर बोर्ड का मजदूर दिन रात मेहनत कर रहा है और वो पानी से महरूम है। और यहाँ पर वोल्टेज का मसला है, उन्होंने अभी बताया कि बिजली हमें नहीं मिल रही, हमारे फ्रिज ख़राब हो जाते हैं, कहते हैं बल्ब नहीं जल रहा होता है, लाइटें नहीं जल रही होती, स्टेबलाइजर हमें लगाने पड़ते हैं, बिजली का मसला है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है। ये इंतज़ामिया के लिए वाटर बोर्ड की शर्म का मकाम है कि आउट स्टेशन मजदूर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात पूरी कराची को पानी सप्लाई कर रहा है और वो इन बुनियादी सहूलतों से महरूम है ना। अब इसके अलावा पाकिस्तान, आज पाकिस्तान जो है, हमने 14 अगस्त के हवाले से भी प्रोग्राम मुनक्किद किया। यहाँ पर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न हमने मनाया क्योंकि पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, पाकिस्तान हमारा वतन है और हम इसके जो है जानिसार हैं। पाकिस्तान अगर नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं तो हम भी कुछ नहीं है ना। इस सरजमीन ने हमें बहुत कुछ दिया, इस ज़मीन आज हमारी पहचान और शिनाख्त पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए इस जश्न आज़ादी के लिए हमने 12 अगस्त को जो है जमशेद टाउन में परचम कुचाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जहाँ पर जो है हमारी क़यादत जो है पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस की परचम कुचाई करेगी और जो है केक काटेगी, जश्न आज़ादी का जश्न मनाएंगे और परचम लहराएंगे। उस मुर्जाबाब ने वहाँ पैरेलल एक कनाल, हब कनाल के साथ बनाई और बड़ी, आप कह लें, महदूद मुद्दत के अंदर उसने वो कनाल बनाई और कनाल से दूसरी कनाल में डाइवर्जन के लिए, पानी की डाइवर्ट करने के लिए उसमें वो शिगाफ बनाया जाता है ताकि पानी पुरानी कनाल में भी जाए और इस कनाल में भी आए। वो जो शिगाफ खुद बनाए गए थे उसको भी उन्होंने मिसगाइड किया, लोगों को एक उम्र पिलाने की कोशिश की कि जी ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो गया, पता नहीं कौन सा क्या पैमाना कहाँ से ले आए थे जिन्होंने आकर वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशियां की जी कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ। मैं मजम्मत करता हूँ उनके उस ये इस तरह से अफवाहें फैलाने को। मैं मजम्मत करता हूँ उनकी इस बात की कि एक अच्छा काम पहली बार कराची को अब 100 MGD पानी और ज़्यादा मिलेगा, बजाय उसको अप्रिशिएट करते उन्होंने उसको एक अजीब फसाद का रंग देने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल आप लगे रहो दोस्तों उसमें, जो आपका काम है फसाद करने में, और मुर्जाब आप लगा रहेगा कराची की गयूर अवाम को, कराची के गरीब पिसे हुए लोगों को पानी देने में लगा रहेगा। और ये आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पर किया, ये भी आपके सामने सारी उनको अपनी शिकस्त असल में नज़र आ रही है। वो शहर को, कराची को वही पुरानी उसकी नज़र से देखते हैं। अब उनको वो तसब का वो चश्मा उतारना पड़ेगा उन्हें और देखना पड़ेगा जो मुर्जाब आपका ये कारनामा है। बड़ी कलील मुद्दत में सिकंदर जरदारी जो उसके पीडी थे, उनकी क़यादत में दीगर हमारा स्टाफ, बल्कि उनमें से एजाज आलम साहब जो वहाँ एक्शन की वो करते रहे, इनकी मेहनत को उन्होंने कोशिश की बट्टा लगाने की। लेकिन मेरा रब जिसको इज़्ज़त देगा उसको इनके इस प्रोपेगेंडा ने क्या गंदा करना है। तो मैं आपके साथ ये पैगाम देना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।